गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी जो फर्स्ट पोइम है, क्या नाम उसका, माई मदर एट 66। और ये जो बुक है ये 12th क्लास के लिए है। तो इसके जो स्टेंजाज हैं, जो इसके स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हैं, तो वे मैं आपको करवाऊँगा। तो इसकी जो पोइम है वो पहले से ही पढ़ाई जा चुकी है। तो जिन बच्चों ने वो पोइम नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत MANGIT, मंजीत सिंह SINGH, लठवाड़ LATHWL। तो इस चैनल पर जा कर के आप प्लेलिस्ट में जा कर के और जो पिछली वीडियोस जो अपलोड की जा चुकी हैं उनको आप सभी को देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन के लिए बेल मिलेगी, उस बेल को भी आपने प्रेस करना है ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पोइम को देखने के बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो इसके जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा के जो क्वेश्चन आंसर है इसमें क्या कहा गया अभी, नेम द पोइम एंड द पोइटेस। पोइम का नाम बताएं, पोइम का नाम बताएं एंड द पोइटेस, और उसके जो कवित्री है उसका नाम बताएं। अभी पोइम का क्या नाम है और उसकी पोइटेस का क्या नाम है। तो इसका भाई द नेम ऑफ द पोइम इज़, पोइम का नाम क्या है, द नेम ऑफ द पोइम इज़ माई मदर एट 66। यानी ये तो पोइम का नाम हो गया अभी, माई मदर एट 66। एंड द पोइटेस, जो इसकी पोइटेस का क्या नाम है, इसकी कवित्री का क्या नाम है, कमला दास। तो ये नंबर भी आपको हर एक पोइम से, आपने हर एक पोइम में पोइम का नाम याद करना है और उसके जो पोइट है या पोइटेस है उसका नाम याद करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो फ्लेमिंगो बुक है उसके जितने भी लेसन हैं उन सभी लेसनों के जो नेम हैं, जो उनके ऑथर हैं या नरेटर हैं, राइटर हैं, उन सभी के नेम भी आपने याद करने हैं, क्योंकि वो भी आपसे 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं, उनके आपके पैसेज पूछे जाते हैं, तो इसलिए उनको भी याद करना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है भाई, हु इज़ आई। यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई कौन है, आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आप ध्यान करेंगे। तो आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें बताया गया है द पोइटेस। आई जो है वो पोइटेस के लिए प्रयुक्त हुआ है। पोइटेस का नाम क्या है, कमला दास। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन। यानी आई ने दर्द को क्यों महसूस किया भाई, वाई डिड, व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन। तो आई ने दर्द के साथ क्या महसूस किया, तो इसका आंसर क्या है, सी रियलाइज, उसने एहसास किया, उसने महसूस किया द फेस ऑफ हर मदर विद पेन। यानी अपनी मम्मी के, उसकी मम्मी के चेहरे पर जो दर्द था उस दर्द को उसने महसूस किया। सी रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, द फेस ऑफ हर मदर, यानी उसकी जो मम्मी का चेहरा है, विद पेन, उसके चेहरे पर क्या है, तकलीफ़ है, तो अपनी मम्मी की तकलीफ़ को उसने महसूस किया। इसके बाद क्वेश्चन 4 है भाई, वाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। ये जो रियलाइजेशन था ये पेनफुल क्यों था, यानी दर्द का एहसास हो जाना, दर्द का एहसास हो जाना दुखदाई क्यों था। इसका आंसर क्या है भाई, द रियलाइजेशन वाज पेनफुल। ये जो एहसास होना ये दर्दनाक इसलिए था, बिकॉज देयर वर साइन ऑफ डेथ, क्योंकि मृत्यु के चिन्ह थे ऑन हर मदर फेस, यानी उसकी मम्मी के चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यानी उसकी मम्मी की मृत्यु नज़दीक है, इसलिए उसकी मम्मी के दर्द को महसूस करना उसके लिए क्या था, काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी दर्दनाक था। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, हाउ डिड हर मदर लुक लाइक। यानी उसकी मम्मी कैसी दिखाई देती थी भाई, हाउ डिड हर मदर लुक लाइक, उसकी मम्मी कैसी दिखाई देती थी। तो यहाँ पर देखो डिड आया हुआ भाई, यह आपने ध्यान करना बच्चों, यानी कोई भी क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया है उसी टेंस में उसका आंसर देना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया तो पास्ट इंडेफिनिट में ही आंसर देना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, यानी जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस में उसका आंसर देना है। तो हर मदर लुक्ड लाइक ए डेड बॉडी, उसकी जो मम्मी है वो एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे, जैसे आदमी भी मर जाता है उसके बाद उसका शरीर, उसके शरीर में जान नहीं रहती, ठीक है, उसका शरीर पीला पड़ जाता है, तो उसकी मम्मी का शरीर भी ऐसे ही दिखाई दिया।
इसके बाद ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछ रखे भाई, नेम द पोइट ऑफ दिस पोइम, यानी इस पोइम के पोइट का नाम आप बताएं। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? इसका हो जाएगा भाई, सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनना है, तो क्या नाम हो जाएगा? कमला दास। तो कमला दास इसका आंसर हो जाएगा पहले का। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द पोइटेस गोइंग, जो पोइटेस है, जो कवित्री है, वो कहाँ जा रही है भाई? तो कहाँ जा रही है वो कोचीन जा रही है भाई। कोचीन कहाँ पर पड़ता है? कोचीन केरल में पड़ता है। कोचीन कहाँ पड़ता है? कोचीन केरल में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन आपका, हु वाज सीटिंग बिसाइड द पोइटेस, पोइटेस के पास कौन बैठा हुआ है? पोइटेस के पास कौन बैठा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर मदर, जो उसकी मम्मी है वो उसके साथ बैठी हुई है। तो चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चेक क्लिक करना आपने भाई। इसके बाद है क्वेश्चन 4 है आपका, हाउ डज़ द पोइट्स मदर लुक, यानी जो पोइट्स की जो मदर है वो कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? तो उसकी मम्मी कैसी दिखाई देती है? पेल एंड वीक, यानी उसका जो चेहरा है वो कैसा दिखाई देता है? पेल यानी पीला, और वीक कमज़ोर। तो उसकी मम्मी का चेहरा कैसे दिखाई देता है? पेल एंड वीक। उसकी मम्मी का चेहरा कैसे दिखाई देता है? पेल एंड वीक। आंसर इसका हो जाएगा पेल एंड वीक। इसके बाद अभी आगे चलते हैं। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोइट फील, तो पोइटेस ने कैसा महसूस किया? टू सी हर मदर, अपनी मम्मी को देखने के बाद उसने कैसा महसूस किया? तो उसको काफ़ी पेन, उसको काफ़ी दर्द महसूस हुआ। तो ये फर्स्ट जो स्टेंजा था उसके क्वेश्चन आंसर दे भाई। अब इसके सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। सेकंड स्टेंजा है, एंड लुक्ड आउट एज एट ए यंग, तो इसका सेकंड स्टेंजा, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोइम, भी किस पोइम से हैव दिस लाइन बीन टेकन, ये लाइनें किस पोइम से ली गई हैं? ये जो लाइनें हैं ये किस पोइम से ली गई हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स, ये जो लाइनें हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, इस पोइम से ली गई है माई मदर एट 66। तो इस लाइन से ये जो लाइनें इस पोइम से ली गई हैं, माई मदर एट 66, रिटन बाई, और इसके पोइटेस का क्या नाम है? कमला दास। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डिड द पोइटेस नोटिस, भाई पोइटेस ने क्या नोटिस किया? अबाउट द ट्रीज़, पेड़ों के बारे में, एंड द चिल्ड्रन, और बच्चों के बारे में। तो सी फाउंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फाउंड द ट्रीज रेसिंग, उसने ऐसा महसूस किया जो पेड़ है वे भाग रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। थर्ड क्वेश्चन है, वैन डिड सी लुक एट हर मदर अगेन, भाई उसने अपनी मम्मी की तरफ दोबारा से कब देखा? पोइटेस ने अपनी मम्मी की तरफ दोबारा से कब देखा? तो वहन डिड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रखा है, तो आपने भी इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आंसर देना है। तो सी लुक्ड, यहाँ पर देखिए सी लुक्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी लुक्ड एट हर मदर, उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा, अगेन फिर से, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, जब उसकी जांच पड़ताल हो गई, जब उसकी चेकिंग हो गई थी कमला दास की, उसके बाद फिर से उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड सी लुक, वो कैसी दिखाई दी? तो सी लुक्ड सिकली एंड पेल, वो बीमार और पीली दिखाई दी। सी लुक्ड सिकली, सिकली होता है बीमार, एंड पेल में जो होता है पीली। इसके बाद भी ये 5वां क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, स्टेंजा से आपने शब्द ढूंढने हैं, विच मीन्स द सेम है, जिसका समान अर्थ निकलता हो। रनिंग फास्ट, तेज़ी से भागना, कमिंग आउट का मतलब बाहर निकलना। तो रनिंग फास्ट, तेज़ी से भागने का मीनिंग क्या होता है? स्प्रिंटिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज़ी से भागना, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज़ी से भागना। तो इसका रनिंग फास्ट का आंसर हो जाएगा। कमिंग आउट का आंसर क्या होगा भाई? कमिंग आउट का मतलब बाहर आना, और स्पेलिंग का मतलब भी बाहर आना होता है। कमिंग आउट बाहर आना, और स्पेलिंग का मतलब भी क्या होता है? बाहर आना। तो ये इसके सेम मीनिंग है। इसके बाद भाई आगे इसके जो MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेम पोइम, पोइम का नाम बताइए। द नेम ऑफ द पोइम इज़ माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। तो ये पोइम का नाम हो जाएगा माई मदर एट 66। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइटेस सी मेकिंग ए मूवमेंट, तो व्हाट डिड द पोइटेस सी, तो पोइटेस ने क्या देखा? मेकिंग ए मूवमेंट, यानी जो गति कर रहे थे, तो गति करते हुए किसे देखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रीज़, पेड़ों को भी देखा। तो द ट्रीज़, पेड़ों को उसने देखा। द चिल्ड्रन, बच्चों को उसने देखा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा।
यानी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अभी पेड़ों को भी उसने भागते हुए देखा था और चिल्ड्रन जो बच्चे थे, बच्चों को घरों से बाहर निकलते हुए उसने देखा था। क्वेश्चन 3 है भाई, वेयर वाज द पोइटेस एट दैट वेरी मोमेंट। तो उस पल, इस पल जो पोइटेस है वो कहाँ थी, यानी उस पल पोइटेस कहाँ थी। तो इसने कहा है अभी एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे अपनी सिक्योरिटी चेक करवाने लगे, अपने जो सिक्योरिटी चेक से क्या करवाने लग रही थी, अपनी चेकिंग करवाने लग रही थी। हु डिड द पोइटेस लुक एट अगेन। तो पोइटेस ने दोबारा से किसकी तरफ देखा, तो किसकी तरफ देखा था, हर मदर, अपनी मम्मी की तरफ उसने देखा था। इसके बाद इसका क्वेश्चन अभी 5 है, हाउ डिड द अदर पर्सन लुक, यानी दूसरे आदमी कैसे दिखाई दे रहे थे, दूसरा आदमी कैसा दिखाई दे रहा था, यानी पोइटेस के अलावा दूसरा आदमी कैसा दिखाई दे रहा था। दूसरा कौन था, उसकी मम्मी। तो उसकी मम्मी कैसी दिखाई दे रही थी, सिकली, यानी बीमार दिखाई दे रही थी। सिकली मीन्स बीमार, एंड येलो कलर्ड, उसका रंग पीला पड़ चुका था। तो बोथ ए एंड बी, यानी ये ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका सेकंड स्टेंजा था भाई। इसके बाद थर्ड स्टेंजा, एज ए लेट विंटर मून, ये अब इसका थर्ड क्वेश्चन स्टेंजा है। इसके क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नेम द पोइम, पोइम का नाम बताएं, एंड द पोइटेस, और पोइटेस का नाम बताएं, यानी पोइम का क्या नाम है और पोइटेस का क्या नाम है। द नेम ऑफ द पोइम इज, पोइम का नाम क्या है, माई मदर एट 66। तो ये हो गया पोइम का नाम। एंड द पोइटेस, और पोइटेस का क्या नाम है, कमला दास, ये इसकी पोइटेस है भाई। सेकंड क्वेश्चन है, विद हुम, भी किसके साथ, डिड द पोइटेस कंपेयर हर मदर, किसके साथ जो पोइटेस है वो अपनी मम्मी का कंपैरिजन करती है। जो पोइटेस है वो किसके साथ अपनी मम्मी का कंपैरिजन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा, द पोइटेस कंपेयर्ड हर मदर टू द विंटर मून। जो पोइटेस है वो अपनी मम्मी का कंपैरिजन विंटर के, यानी सर्द ऋतु के चंद्रमा से करती है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइटेस फील, जो पोइटेस है वो कैसा महसूस करती है। द पोइटेस फेल्ट द ओल्ड चाइल्डहुड फियर, जो पोइटेस है वो पुराने बचपन वाले डर का महसूस करती है। द पोइटेस फेल्ट, तो पोइटेस ने महसूस किया, द ओल्ड चाइल्डहुड फियर, यानी पुराना बचपन वाला भय उसने महसूस किया। क्वेश्चन डी है भाई, व्हाट डिड द पोइटेस टेल हर मदर, तो पोइटेस ने अपनी मदर को क्या बताया। तो द पोइटेस टेल की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लग जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई। द पोइटेस टोल्ड हर मदर डैट शी वुड सी हर सून अगेन, यानी वो जल्दी उससे दोबारा मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा हैविंग द मीनिंग सेम एज। तो स्टेंजा से वे शब्द ढूंढे जिनका समान अर्थ निकलता हो। वेल नोन का समान अर्थ क्या रहेगा, तो वेल नोन का समान अर्थ है फेमिलियर। तो वेल नोन का मतलब है अच्छी तरह से जानकार, जिसको अच्छी तरह से आप जानते हो। तो फेमिलियर होता है परिचित, यानी जानकार। पेन मीन्स होता है दर्द, तो पेन का सिमिलर वर्ड क्या है, एज, एज का मतलब भी दर्द, पेन का मतलब भी दर्द। इसके बाद MCQ क्वेश्चन भी आपके, नेम द पोइट और पोइटेस ऑफ दिस लाइन, यानी इन लाइनों के जो पोइट हैं या पोइटेस है उसका नाम क्या है। तो क्या नाम है उनका, कमला दास। क्या नाम है उनका, कमला दास। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, विद होम द पोइटेस कंपेयर हर मदर टू, यानी जो पोइटेस है वो अपनी मम्मी की तुलना किससे करती है। जो पोइटेस है, जो कवित्री है, वो अपनी मम्मी की तुलना किससे करती है, तो द विंटर मून, तो सर्द ऋतु के चंद्रमा से अपनी मम्मी की तुलना करती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द पोइटेस फील एच इन हर हार्ट, तो पोइटेस को अपने हार्ट में दर्द क्यों महसूस होता है। तो टू सी हर सिक एंड ओल्ड मदर, अपनी बीमार मम्मी को देखने के बाद उसके दिल में दर्द महसूस होता है। टू सी हर सिक एंड ओल्ड मदर, अपनी बीमार और बूढ़ी माता को देखने के बाद उसके दिल में दर्द महसूस होता है। क्वेश्चन डी है, हु डज द वर्ड अम्मा रेफर टू फॉर द पोइटेस, तो हु डज द वर्ड अम्मा, जो अम्मा है, रेफर टू द पोइटेस, यानी अम्मा जो है वो पोइटेस के लिए किससे संबंधित है। अम्मा जो वर्ड है वो पोइटेस किसके लिए यूज करती है, तो किसके लिए यूज करती है, हर मदर, अपनी मम्मी के लिए यूज करती है। अम्मा वर्ड किसके लिए यूज करती है, अपनी मम्मी के लिए। इसके बाद है, व्हाट डिड द पोइटेस टेल हर मदर, जो पोइटेस ने अपनी मम्मी को क्या बताया। तो क्या बताया भाई, सी हर सून अगेन, यानी मैं आपको दोबारा से जल्दी ही मिलूँगी। तो क्या आंसर दिया उसने, सी हर सून अगेन, यानी मैं आपसे जल्दी से दोबारा मिलूँगी, ऐसा उसने कहा। तो प्यारे बच्चों, ये जो इसके स्टेंजाज के क्वेश्चन आंसर थे, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।